एवं शरत नायक तांको टिके शीघ्र आसिया पे अनुरोध करिवु। आमे प्रेसिडेंट महाशय को अनुरोध करिवु जहाँकर अतुलनीय प्रचेष्टा बल आज आमे 7तम बंगोत्कल भाईचारा सम्मेलनी आमे बाबा को मध्य पाइछु एवं विभिन्न धर्मर गुरुमान को मध्य आमे इठारे पाइछु। आज श्रद्धेय गजेंद्र कुमार स्वाई महाशय को वरण करिनेबे। प्रशांत नायक कार्तिक सामल मु कार्तिक सामल को मध्य अनुरोध करी टे आगे जीवे उत्तरीय दवापाई। यापरे मु प्रसन्न नायक मुझको अनुरोध करी। प्रशांत नायक मोरी नाम एवं प्रथम उपहार प्रदान कर ये वृक्ष ही जीवन आज आमे आमर प्रेसिडेंट महाशय को आमे वरण करनेलु। टिके जोरे करताली हो प्रेसिडेंट को पई धन्यवाद। यहाँ पर आम गण उपस्थित अच्छा सीमांचल प्रतिहारी तांको वरण करें। आम गण उपस्थित अच्छा भरत कुमार बेहेरा एवं कमलाकांत नायक अच्छा। भरत कुमार बेहेरा नृसिंह चरण दास बर्तमान आगे आमर साधारण संपादक सीमांचल प्रतिहारी एवं भरतबाबू भी आसिले। भरतबाबू तांको प्रथमे उत्तर दियंतु। संपादक को अभिनंदन जणाइबा समस्त छुट्टी आसुचंदी एवं भरतबाबू उपहार प्रदान करुचंदी एवं आमर आम गण उपस्थित अच्छा आमर समस्त बंधु जाओ आमे समस्त माध्यम नमस्कार। वर्तमान आमर आउ जड़े प्रभुजी आसिक पहुँचले। प्रथमे आम गण उपस्थित आसी हेले अवधूत सपन कुमार चांगोर मु सरोज कुमार साहू महाशय को अनुरोध करी मंच को आसापी। सरोज बाबू को मु आसिया को मंच को अनुरोध करी एवं संजय कुमार राउत सरोज बाबू एवं संजय कुमार राउत मु दुई जन को अनुरोध करी आमर अवधूत सपन कुमार चांगोर तांको वरण करने बर्तमान बैच पिंधाई वरण करने सरोज कुमार साहू महाशय एवं जोरे करताड़ी आमर अवधूत सपन कुमार चांगोर आम गण उपस्थित एवं मु कृतिवास महापात्र महाशय को मंच को आसिया को अनुरोध करी। कृतिवास महापात्र महाशय को एवं पवित्र आसतु कृतिवास महापात्र महाशय। यापर आमर वृक्ष दे जे वृक्ष ही जीवन सदा सर्वदा जे वृक्ष ही चारिआडे रोपण करती आमर से कृतिवास महापात्र महाशय आज आमर अवधूत को मध्य सपन कुमार चांगोर महाशय को वर्तमान से वृक्ष ही जीवन गछ दे वरण करने। धन्यवाद महापात्र को। आज आमर गुरुजी मान को वरण करनेलु। सम्मान्य आमर सभापति संपादक को मध्य आमे वरण करनेलु। यहाँ पर मु मंच को आह्वान करी आमर सभा वर्तमान आमे समस्ते
एकाठी ठिया हुई आमे जातीय संगीत आमे समस्ते गाइबा टिके समस्ते ठिया ही जिबे समस्ते टिके ठिया ही जिबे आज आमे विश्व पताका उत्तोलन कले आमर जातिर टिक से जातीय संगीत आमे समस्ते समस्वर रे गाइबा समस्ते गाइबे जनगण मन अधिनायक जय हे सेंचुरी फ्लाई पंजाब सिंधु गुजरात भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की एबे आमर सभार सभापति श्रद्धेय गजेंद्र कुमार स्वाई महाशय को मैं अनुरोध करी आमर सम्मान्य गुरुजी मान को अभिनंदन जनाई तांकर वक्तव्य रखिबे। जय जगन्नाथ समस्ते कहतु एकाथरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एई सुंदर संध्यारे एई ऐतिहासिक संध्यारे आज बंग उत्कल भाईचारा सम्मेलनी तार सप्तम शतवार्षिक धर्मीय अनुष्ठान पालन करुछि। एथिपाई मु आज मोर मंचे उपस्थित समस्त गुरु मानू आ उपस्थित भद्रमंडली भाई भौणी आउ एतेत अंचल समस्त कर्मकर्ता और सज्जन मानू बंग उत्कल भाईचारा सम्मेलनी तरफ थे मु जनाऊँगी सप्त प्रणाम। मो बंधु टिके मिस करी कहबी मते क्षमा करिवे। समाजर सांस्कृतिक संत पूज्य बाबा बलियांकर जार उद्देश्य रे आज करा जाउछि सेही पवित्र महात्मा को मु करे शत सलाम। कथारे कहिछि गुरु मान को कहा जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आसंतु आमे जानिबा जो पूज्य पूजक आज जहाँ को उद्देश्य रे आज ये प्रोग्राम टी है चलुची तांको उद्देश्य रे मु किछि कहिबा को चाहे। एई पूज्य पूजक महाशय बाल्यकाल रे श्रीमद बाबा बलिया नथिले से थिले विचित्रानंद महांती
तेणुकरी आमर से महान महापुरुष अच्युतानंद दास 550 वर्ष पूर्वे जे मालिका रचना करथिले आज से मालिकार पुनःपन होची सेटाई कार्यकारी होची सही कही मनीष मुंडे रे तुंडी पिंधिबे सब आदमी का मुंह में कोई मास्क पहनने होगा। आज वही कार्यकारी हो रहा है। आज कोई ये विश्व को ध्वंस करने के लिए कोई अस्त्र का प्रयोजन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी बीमारी आएगा जिन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और उसी में ये विश्व ध्वंस होगा। एक कलियुग का अवसान होगा। तो उसी यही कलियुग में हमारा महापुरुष अच्युतानंद बोले दास ने बोले थे इंद्रप्रस्थु मध्य नीला सरीजीव शिशु अनंत पाली चगला बलिया मन को नजीव हसु मारी थाली सबुदिन से ही बालुत पराए हट हटा गुण जाने भक्त चिंतामणि बलिया मोहर मोठारू सहस्र गुणे। अच्युतानंद दास ने बोले थे जे मेरे को पूजा मत कीजिए, जो बलिया जी आए हैं उनको पूजा कीजिए, वो मेरे से सहस्र गुण में बड़ा है, उनका अंतर है, उन्हें आध्यात्मिक है। वो बलिया नाम दिए हैं जगन्नाथ जी, उन्होंने पूरी जगन्नाथ जी को प्रणाम करने दिए थे। उन्हें 112 जगन्नाथ जी का विश्व रूप दर्शन किए हैं। उन्होंने जब विश्व रूप दर्शन करके पूरी से लौट रहे थे उसको बैक साइड में शून्य आवाज हुआ, हे बलिया हे बलिया हे बलिया। उन्होंने पीछे जब ताके तो देखो तुम संसार में मत जाओ, तुम जिसका लिए पैदा हुए हो उसको देखो। उनका बचपन का तो बहुत कहानी है। उन्होंने जब पैदा हुए थे बचपन टाइम में उनके सारा शरीर में कुछ भी ऐसा चीज हो गया कोई पहचान में नहीं आया। डॉक्टर ने बोले वो 7-5 दिन तक बर्फ का अंदर में सोए थे। उसका बाद में उन्हें वही संत आज आप लोग जो सामने देख रहे हैं वही आए वो संत। इन्होंने उन्नीस 1956 शुक्ल षष्ठी 8 तारीख गुरुवार का दिन बसंत देवी, उनका मां का नाम था जन्मदात्री बसंत देवी का संयोग से एक शिशु श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कटक में पैदा हुए थे। उस वक्त डॉक्टर ज्योत्सना देवी का तत्वावधान में उनका ज्योत्सना देवी इनका परिचालन में इनको ट्रीटमेंट किया गया था। स्वाधीनता संग्रामी शारदा देवी तदारख में इन्होंने भुवनानंद उनको ग्रैंडफादर थे भुवनानंद और उनका माता जी थे नीतामणि निशामणि। उन्होंने पिता सचिदानंद जी थे, माता बसंती और देवी का उनका लालन पालन उनका बाबा को पैदा किए थे। और बाबा बलिया जी जब यही सब संसार का काम करते रहिए हर जगह में उन्होंने बोलते किसी का घर टूट जाता है वो घर को बनाना शुरू कीजिए, इसका मतलब दुख मत कीजिए। कोई भाग जाता है संसार से आपको बकता है मारता है उसको ठीक है, एक तरफ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दीजिए उसको मत मारिए, वो अपने का गलती अपने समझ जाएगा। इनका ये चरण है, यही कला था उनका। मगर आज उन्हीं का निर्देश में आज हर पार्टी होता है, हर जगह में हर आदमी हर भाषा में बात बोलते हैं। मगर इन्होंने किसी आदमी को उनको जो कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात बोलता है उन्होंने किसी का बात को बुरा नहीं मानते, वो सबको हंस के बात बोलते हैं। उनका मुंह में हमेशा ये स्माइलिंग फेस जो है हमेशा हंसते ही रहते हैं। यही है वही गुरु बाबा बलिया जी, और बलिया जी का नाम जगन्नाथ जी का दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम उनका बारे तो जो बोलना है बोल दिया है और बहुत कुछ है, उसको टोटल अगर बोलने शुरू करेगा आधा घंटा 45 मिनट टाइम लग जाएगा। मगर मेरा वक्तव्य आप सुनने बैठे नहीं है। आज हमारा जो महात्मा लोग यहाँ आके बैठे हैं
वो लोग का बात सुनिए। अभी ये हो गया बाबा बलिया जी का किस्सा। अभी इसका साथ में हमारा साथ में पधारे हुए हैं सतपाल महाराज जी का शुभ आदर्शिका अंजना बाई जी है। उन्होंने भारतवर्ष में हर भाषा में हर धर्म में इन्हें अपना धर्म का बात में वो मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए महात्मा अंजना बाई जी का लिए एगो जोरे हाथ तालियां हो जाए। हमारा साथ में बैठे हुए कैलाश चंद्र जैन जी और जैन जी महाशय जो है इन्हें एगो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनका बहुत कुछ किताब भी है, रचे हुए बहुत सारे किताब है। और इन्हें ये धर्म का बात नहीं करते हैं, ये हमेशा आदमी का दुख सुख में बैठे रहते हैं। हमेशा आदमी को लिए भलाई के लिए हमेशा हाथ अपना लंबा हाथ बढ़ा देते हैं, मगर इनका हाथ है 2 फुट का, मगर 10 हाथ हमेशा करते हैं। और ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत सारे जगह में बहुत सारे पोस्ट में भी हैं। वो लंबा बात है, हमें बोलने नहीं चाहता हूं। अभी ये कैलाश जी का लिए एक जोरे हाथ ताली हो जाए। अभी हमारा सामने बैठे हुए अवधूत जी, उन्होंने जब बात शुरू करेंगे एक गंगा से गोदावरी तक लंबा हो जाएगा, मगर हमेशा गुरुजी को हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी थोड़ा लंबा मत कीजिए, थोड़ा छोटा कीजिए। वही गुरुजी आपका सामने बैठे हुए हैं। गुरुजी का लिए भी एक जोरे हाथ ताली हो जाए। हाँ, वो हमारा सामने इमाम जी बैठे हैं और इमाम असलम साहब जी है। असलम साहब जी को हमने गुरु तानसेन सिंह से उनका पूरा बैकग्राउंड सुना हुआ है, तो उनको हम इसीलिए हम बोला नहीं, उनको इमाम साहब को भी ये मंच में हमको जरूरत है। इमाम साहब का वक्तव्य हम लोग सुनेगा देश का लिए, इसीलिए गुरु इमाम साहब का लिए जोर भी हाथ ताली हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम लोग का सामने ठाकुर समीरेश्वर ब्रह्मचारी महाराज भी आ चुके हैं। उन्होंने रामचंद्र जी का वंशधर है। वो हम लोग का साथ में हमेशा बहुत दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का साथ में कंधा मिला के ये हम लोग का हर प्रोग्राम में वो अटेंड करते हैं। इसीलिए हमने सेक्रेटरी सीमांचल बाबू को बोलूंगा कि ठाकुर जी को ले आने के लिए मंच में। अभी আমরা সরোজ কুমার সাহু, বিনোদ বিহারী দাস অনুরোধ করিবি ঠাকুর সমীরেশ্বর ব্রহ্মচাରୀ को ଆମର এই ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଭାଇଚାରା ସମ୍ମିଳନୀର ପୁଷ୍ପସ୍ତବକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁକା। तो दोस्तों, अभी तो सबका आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी आप हमको बहुत दुख की बात है, हम लोग चाहता था ठंडा का मौसम में सब आदमी का हम लोग को साथ में साथा मिलेगा, कंधा में कंधा मिलेगा, मगर कोई भी इतना पुअर अटेंडेंस है, हमको बहुत दुख की लगता है। हम लोग लेबूतला पार्क है, माँ दुर्गा का स्टेज है। हम लोग चाहता था माँ दुर्गा का स्टेज में हमेशा भीड़ रहते हैं, और इसीलिए हम भी चाहता है एरिया में हमेशा आदमी जैसे हमेशा जमजमाट बना के रखते हैं, ऐसा भी आज हो जाना चाहता था मगर हुआ नहीं। इसीलिए बंधु माफ कीजिएगा, आज हमने और कुछ बोलने नहीं चाहता हूं, इसीलिए हमको माफ कीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्तमान आमर आम गण उपस्थित होती महाराज समीरेश्वर ब्रह्मचारी महाशय, तांको वर्तमान सरोज बाबू उत्तर दे बरण कर जोरे करताड़ी एवं
सरोज बाबू तांको उपहार देउछन्ति विनोद बाबू तांको वृक्ष ही जीवन वृक्ष प्रदान करुछन्ति हमर विनोद बाबू आम गहन रे आज उपस्थित हेले वर्तमान हमर ब्रह्मचारी हमर महाराज समरेश्वर ब्रह्मचारी महाशय तांको आमे सप्तमतम भाईचारा उत्कल सम्मेलन तरफ आमे तांको वरण करनेलु। एहा परे मो अनुरोध करी आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर समस्तिंकर श्रद्धेय श्रीमती अंजना बाईजी महाशया सुंदर वक्तव्य रखती तेणु तांको आमे अनुरोध करिबु प्रथमे आसी तांकर मुख निश्चित कथा किछि आमको एठारे प्रदान करिवे। ठीक है जो तांको पाणी जोरे करतार ही जाओ। धन्यवाद। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान, सो गुरु दीनी दान। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, परम प्रभु परमात्मा की जय घोष का नारा दोनों हाथों पर उठाकर लगाएंगे। सदगुरुदेव महाराज की, जगदम्बा श्री माता जी की, सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, मानव धर्म की, महाप्रभु जगन्नाथ की। वंदे उत्कल भाईचारा सम्मेलन में के आध्यात्मिक स्टेज पर विराजमान पद्मश्री बलिया बाबा जी को मैं नमस्कार नमन करती हूँ। तमाम संस्थाओं से अनुभवी गुरु महात्माओं को मैं नमस्कार करती हूँ। दूर दूर से आए हुए मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति स्वरूपा भक्तमती प्यारी माताओं, बहनों, परम प्रभु परमात्मा की असीम मनोकंपा से एक साल के बाद हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा बलिया जी की कृपा से मैं उनको तहे दिल से, बाबा बलिया जी को मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित कर और वो ज्ञान का, भक्ति का, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्ञान की प्रेरणा जो है समाज की ओर बांटते हैं, देते हैं, क्योंकि समाज में इंसान के अंदर तब तक अच्छी भावना, सद्भावना, भाईचारा की भावना नहीं आ सकती जब तक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छी संगति में नहीं बैठेगा।
कहते संगत कीजिए साधु की, जिनका पूरा मन अन्न तोले देते हैं, नाम सरी का धन। हमें ऐसे महापुरुष संतों की टोली में सानिध्य में जाना चाहिए जो बिना तोले हमें नाम का धन देते हैं। कैसे देते हैं? बाजार में आप जाएंगे तो तोल कर दुकानदार आपको सामान देगा। कोई भी दुकान में जाएंगे तो तोल कर सामान सौदा मिलेगा। लेकिन संत महापुरुषों के चरणों में हम जो श्रद्धा भाव से जाते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारे प्रेम को देखकर संत महापुरुष बिना तोले ज्ञान की बख्शिश प्रदान करते हैं, नाम का धन देते हैं और धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जब तो संत महापुरुषों की टोली में संगति में इंसान नहीं जाता, तब तक उसकी विवेक की जागृति नहीं होती। और जब तो विवेक की जागृति नहीं होगी, परमात्मा के चरण में हमारा अनुराग जागृत नहीं होगा। और ईश्वर के चरण में जब तक हमारा अनुराग नहीं होगा, हम उन्हें पा नहीं सकते। बार बार एक बात हम सुनाते हैं, गुरु धर्मदास के दरबार में जो सारे संत पहुंचे, महारानी मीरा भी पहुंची। सुंदर सुंदर भजन सब लोग गाते रहे। महारानी मीरा ने भी अपनी प्रस्तुति की, भजन सुनाया। तो धर्मदास महाराज कहने लगे, मीरा तुमने भजन तो सुनाया लेकिन राग से नहीं गाया। महारानी मीरा कहती है, महाराज राग जो है वो दुनिया वालों के लिए होता है, संसार के लोगों के लिए होता है, मायावी लोगों के लिए होता है। लेकिन मेरे परमात्मा को, मेरे गुरु को तो अनुराग चाहिए, और अनुराग से परमात्मा रिझते हैं, मिलते हैं। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ होई अनुरागा। संतों की सद्गुरु के चरण में आते तो विवेक मिलता है, जागृत होता है। ब्रह्म का घड़ा टूटता है, ये तेरा है, ये मेरा है। जिंदगी में यही उधड़ बिन में हम लोग जीते रहते हैं। ये ब्रह्म का घड़ा फूट जाता है, और ब्रह्म से जो इंसान जीव आत्मा बाहर निकल आती है, तो प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में उसके अंदर अनुराग जागृत होता है। और उसी अनुराग के प्रभाव से वो अपने सद्गुरु को, परमात्मा को भक्त रिझा लेता है। लेकिन प्रेमी सज्जन, सबसे पहले हमें संतों के, सद्गुरु के दरबार में आकर सत्संग सुनना चाहिए। अगर सत्संग नहीं सुना तो धिक्क जीवन है सेई, जो हरि नाम जाने नहीं। धिक्क जीवन तो सेई, जो हरि नाम जाने नहीं। ताली बजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धिक्क जीवन है सेई, जो हरि नाम जाने नहीं। धिक्क जीवन है सेई, जो हरि नाम जाने नहीं। ए जीवन किसी माने नहीं, ए जीवन किसी माने नहीं, जो सत्संग सुने नहीं। धिक्क जीवन है सेई, जो हरि नाम जाने नहीं। धिक्क जीवन है सेई, जो प्रभु नाम जाने नहीं। वो सियावर रामचंद्र की, जगन्नाथ महाप्रभु की। सज्जनों, महापुरुषों ने फरमाया, मानव समाज को परम प्रभु परमात्मा महापुरुष सदगुरु ये प्रेरणा देते हैं कि धिक्क जीवन तो सही, जो हरि नाम जाने नहीं। परम प्रभु परमात्मा कर पवित्र पावन नाम को जे जानी नहीं, जो सत्संग सुनिया पाई, जार हृदय रे निष्ठा नहीं,
प्रेम नहीं तार हृदय जिसे मुर्दा कहते हैं। मैं ज्यादा देर उड़िया नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भूल गई हूं। प्रेमी सज्जनों, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म परु चरित सुनहि तजी ध्यान, ते हरि कथा जो न सुनहि ताके हृदय पाषाण। सनंत सनंदन सनंत कुमार सनकादि ऋषि जो ब्रह्म समाधि में लीन रहते थे और अपने ब्रह्म समाधि से बाहर निकलकर, ब्रह्म आनंद से बाहर निकलकर संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते थे। और सत्संग से जब उनके एनर्जी शक्ति प्राप्त होती थी, फिर उस एनर्जी शक्ति के द्वारा ब्रह्म समाधि में चले जाते थे। प्रेमी सज्जनों, कैलाश पर्वत के आनंद, समाधि के आनंद को त्याग कर भगवान शिव शंकर, कैलाश के वासी भगवान शिव शंकर नीलगिरी पर्वत में हरि चर्चा, पावन प्रभु के नाम की चर्चा सुनने के लिए काकभूषण जी के पास जाया करते थे। वो तो भगवान थे, उन्हें सत्संग सुनने की क्या जरूरत थी। लेकिन उनको पता है जो संतों की टोली में आनंद आता है, सत्संग में आनंद आता है, वो कहीं संसार की किसी कोने में वो आनंद प्राप्त नहीं होता, वो खुशी नहीं मिलती। इसलिए सज्जनों, अगर हरि नाम को हमें जानना है, परमात्मा को जानना है, सबसे पहले हमें सत्संग अटेंड करना चाहिए, संतों की टोली में निरभिमान होकर आना चाहिए। फिर जो संतों के माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है, सत्संग सुनाया जाता है, उस पे अमल करना चाहिए और उसकी गहराइयों में जाना चाहिए। आपने सुना, कहते तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। हम सभी लोग सुनते हैं संसार के अंदर आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा लोग गा रहे हैं और अयोध्या में रामलला की मूर्ति का स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हमारे सम्मानीय मोदी जी ने किया। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो किसी के गुण से नहीं रिझते, वो किसी की चालाकी से, चतुराई से नहीं रिझते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल में किसकी कुटिया में गए? सबरी की कुटिया में गए। और सबरी की कुटिया में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी भिल्ली की कुटिया में इसीलिए गए क्योंकि भिल्ली के आराध्य देव सदगुरु जो मातंग ऋषि थे, उन्होंने घोषणा की थी, दुनिया से जाने से पहले उन्होंने भिल्ली को वचन दिया था कि भिल्ली, तेरी निष्ठा, तेरी पवित्रता, धर्म के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति निष्ठा जो है, और यही निष्ठा अगर तेरे अंदर बनी रहेगी तो एक ना एक दिन प्रभु राम तेरे कुटिया में आ जाएंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु महाराज जी की वाणी थी, प्रेमी सज्जनों माताओं, और गुरु महाराज जी का शरीर तो पूरा हो जाता, वो जोत में समा गए। और भिल्ली सबरी गुरु महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण किया और प्रभु की राह देखती रही, रास्ता देखती रही, सबसे पूछती रही। और एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी भिल्ली के कुटिया में आ जाते हैं। और रामचंद्र जी के अभी अभी पूरा फेमस है, एकदम हिट भजन है। कौन सा हिट भजन है बताएंगे आप लोग? राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज
जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो बेरे खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के दुख सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। प्रेमी सज्जनों, समय कम है, हमारे सामने तमाम अनुभवी संत बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, और मैं सोचती हूँ सबसे मैं ज्यादा छोटी हूँ। छोटे लोगों की मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी जिंदगी में सदगुरु के चरणों में आकर हमने जो अनुभव किया, बचपन से उनके दरबार में आकर जो हमने शिक्षा ग्रहण की, आध्यात्मिक ज्ञान को जो महापुरुषों के चरणों में, मानव धर्म के प्रेरणता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के चरणों में बैठकर जो हमने सीखा कि धर्म रक्षति रक्षतो, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है भी सच्चो, नानक होशी भी सच्चो, कहते पहले भी वो नाम था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही पवित्र पावन नाम का बोध उन्होंने हमें कराया, और उसकी प्रैक्टिस मेडिटेशन ध्यान के द्वारा इंसान को शक्ति मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और ये नाम के साधना के द्वारा सदगुरु रिझते हैं, भक्ति के द्वारा रिझते हैं, भाव के द्वारा रिझते हैं। और राम गुरु की आशीर्वाद मिलने के पर था कि प्रभु राम कुटिया में जाकर सबरी के जूठे बेर खाते हैं। एक छोटी सी बात मैं 1 मिनट के लिए सुनाना चाहती हूँ। प्रभु राम को जो वनवास हो गया, ननियाल में भरत जी थे, उनको जो पता चलता है और वो भागे भागे आए, जो उन्हें पता चला भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी जंगल में चले गए, पिताश्री की डेथ हो गई, शरीर पूरा हो गया, और वो अपने माँ को क्या कहते विधाता ने के जन्म गर्भ से जन्म देकर मेरे जन्म को बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, राज सिंहासन मिलने जा रहा है, राज सत्ता जिन्हें मिलने जा रही है, इतने बड़े राज्य के अधिकारी जो बनने जा रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी दौलत, पूरा साम्राज्य उनके सामने है। लेकिन भरत क्या कहते हैं कि प्रभु राम की भक्ति, उनके चरण देखे बिना, उनके दर्शन किए बिना मेरी जिंदगी व्यर्थ है, मुझे ये दौलत, ये साम्राज्य नहीं चाहिए। पूरा समाज को लेकर भगवान को मनाने चल दिए। जो पहुंचे भगवान राम के पास, पूरे गुरुजन मंडली, सारा समाज चल पड़ा था उनके साथ। सज्जनों, वहां जाकर और प्रभु से उनकी मुलाकात हुई। भगवान जब उनको देखते, उनके प्रेम को भगवान ने जो देखा और प्रेम के सागर में डूब गए, और उन्हें डर लगने लगा, भय लगने लगा, अगर इन्होंने जिद की तो ना पिता का वचन कायम रहेगा, ना मैं धर्म पे अडिग रह सकता हूं, ना भरत का नाम रहेगा। प्रेमी सज्जनों, उसके प्रेम को देख, भरत के प्रेम को देखकर प्रभु राम गदगद हो गए और उठकर खड़े हुए और प्रणाम किसको किया? गुरु महाराज जी को, गुरु वैशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम कर कहने लगे, गुरुदेव आप मेरे पे रहम कीजिए, कृपा कीजिए मेरे पर, कि भरत को समझा दीजिए, क्योंकि भरत के प्रेम में मैं डूबा जा रहा हूं सागर में, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता, मेरी बाणी बंद हो गई। आप तो गुरु हो ना, आप इसे समझा दीजिए, आपकी बात भरत मानेगा। गुरु महाराज जी खड़े हुए, कहने लगे, राम
मैं पूरे समाज को समझा सकता हूँ, लेकिन भरत को नहीं समझा सकता। मैं भी उसके प्रेम के दरिया में डूबा जा रहा हूँ, बह जा रहा हूँ, और मैं भरत को नहीं समझा सकता। भरत की निष्ठा प्रेम ने मुझे अपने बस में कर लिया, और मेरे मुंह से भरत के लिए एक शब्द नहीं निकल सकता। और गुरु महाराज जी के मुंह से और भरत की तारीफ को सुनकर प्रभु राम इतने खुश हुए कि मैं आज धन्य हो गया, ऐसे भाई को प्राप्त करूं, मेरा जीवन भी धन्य हो गया कि गुरु महाराज जी के प्रति भरत के अंदर इतनी निष्ठा है। फिर भी सज्जनों, मैं आखिर में ही निवेदन करूंगी आप लोग से, गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लबई हरि भक्ति बिनु। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, सदगति नहीं मिलती, और मुक्ति जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, और ये हमारी आत्मा मन जो बार बार 84 में ये शरीर जाएगा, हम भटकते रहेंगे, अनेक प्रकार के दुख और समस्याओं को झेलते रहेंगे। सदगुरु महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं, जैसे हमारे सम्मानीय बाबा बलिया जी यहाँ पे उपस्थित है, सारे समाज को ज्ञान देकर वो भाईचारा की शिक्षा दे रहे हैं। मैं सत उन्हें नमन करती हूँ, और उनका इतना बड़ा दिल है। भाईचारा की सम्मेलन रखने के लिए दिल चाहिए, आदमी एक बार भी नहीं रख सकता, लेकिन हर बार हर साल भाईचारा के वंदे मातरम में, भाईचारा के सम्मेलन में तमाम संत गुरुओं को बुलाकर जो सम्मान देते हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। उनके स्वास्थ्य आयु के लिए जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा से वो लंबी उम्र उन्हें मिले, जाकि समाज को उनकी तरफ से प्रेरणा मिलती रहे, हम जैसे लोगों को उनके स्टेज पर आने का मौका मिले, सब लोगों को के तरफ से उनकी लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए, जय हिंद जय भारत, जगन्नाथ महाप्रभु की, सांचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖରେ শ্রীমতী অঞ্জনা বাইজি মাতাজি সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে একটি বক্তব্য রাখলেন। তিনার মুখ নিশ্চিত কথা আপনারা শ্রবণ করলেন, এবং রামজির সুন্দর গানও আপনারা শ্রবণ করলেন, এবং রামের কথাও আপনারা শ্রবণ করলেন। এরপরে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি, উনি নিজস্ব অপারেশন হওয়ার পরেও যিনি আজকে কষ্ট করে ছুটে এসেছেন, বাবা পদ্মশ্রী লাভের পরে এবছর তিনার সাথে প্রথম দেখা হচ্ছে, এবং ছুটে এসেছেন তিনার এই সভায় তিনি যোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের সকলের মহারাজ সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়, তিনাকে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি বক্তব্য রাখার জন্য। উনি অসুস্থ, তবুও তিনার সেই কথা নিশ্চিত সুন্দর যে কথা, তিনার মুখ নিশ্চিত কথা আমরা নিশ্চয়ই শ্রবণ করব। এটা তিনার জন্য একটি জোরে করতালি হোক। জয় জগন্নাথ। नारायणं नमस्कृतं नरश्चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीश्चैवं ततो जयमुदीरये। जय जगन्नाथ। মঞ্চে আলো করে বসে আছেন আমার খুব প্রাণের মানুষ, আপনাদের এত উনি দিয়েছেন, আমার জীবনে দেখা উনি এত সুন্দর ভ্রাতৃত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন বাংলা উড়িষ্যার মধ্যে। পরম শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী বালিয়া বাবাকে আমার নমন।
মঞ্চে যারা উপবিষ্ট, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বাহক, সেই উত্তরীয় গেরুয়াধারী, তাদের আমার প্রণাম। আর আপনারা সামনে যারা আছেন তারা হচ্ছেন আমার সবচেয়ে বড় দেবতা। ভগবান নিজে বলছেন, ভক্তই আমার গুরু, ভক্তই আমার মাতা পিতা, ভক্তই আমার গুরু, ভক্তই নাম রেখেছে আমার, আমি তাই বাঞ্ছা কল্পতরু। তাই আপনাদের আমার সশ্রদ্ধা ভালোবাসা, প্রণাম, অভিনন্দন। আর যার জন্য আমি এখানে বরাবর আসি তিনি আমার স্বয়ংজি। ও আমাকে বারবার আসার জন্য বলেন, ওনাকে আমার ভালোবাসা। আমরা কিছুক্ষণ আগেও শুনলাম সৎসঙ্গ। আসল কথা, সনাতন ধর্ম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সৎসঙ্গ। একটি সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন ধরা যাক একটি পেরেক আমরা যদি জলে ফেলে দিই, পেরেকটি কি হবে? জং পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। পেরেক কি ভাসে? ভাসে না। কিন্তু যদি একটি কাঠের মধ্যে সেই পেরেকটি আমরা পুঁতে জলে ফেলে দিই, কাঠের সঙ্গ পেয়ে একটি পেরেক কিন্তু জলে ভাসতে পারে। আমরা ঠিক রামায়ণে দেখেছি, রত্নাকর তিনি দস্যু ছিলেন। তিনি একটি সঙ্ঘ লাভ করে মহর্ষি বাল্মীকি হয়েছিলেন। তাই এই যে স্টেজটা, এই প্ল্যাটফর্মটাই কিন্তু আমাদের জীবনের পরিবর্তন করার কারখানা। আমরা ভগবানের কথা যত শুনব, তার সান্নিধ্যে যত যাব, ততই আমরা তাকে টাচ করতে পারবো। मुझे मिल गया रामा संतों से मिलते मिलते, मैं खुद बन गया रामा संतों से मिलते मिलते। যদি সন্তোষের সাথে সাধু সঙ্গ যদি আমরা না করতে পারি, গুরু সঙ্গ যদি আমরা না করতে পারি, আমরা ধর্ম পাবো না। আজকে মাতাজি বললেন নাম, নাম আমরা অনেকক্ষণ ধরে করব, সারাক্ষণ লক্ষ্য কাউন্টিং করে করব, প্রয়োজন নেই। আমি একটি রামায়ণের ঘটনা দিয়ে বলছি। রাম নাম কি? দশরথ, মহারাজা দশরথ, তিনি শব্দবেদী বাণে অন্ধমুনির পুত্রকে সিন্ধুকে হত্যা করলেন অজান্তে। এরপরে উনি খুব আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন, আমি এত বড় একটা ব্রহ্ম হত্যা করে ফেললাম। তিনি শান্তি পাওয়ার জন্য গুরু বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। তখন বশিষ্ঠ আশ্রমে ছিলেন না, ছিলেন তার ছেলে শক্তি। তিনি মহারাজকে এত বিচলিত দেখে সেই ঋষিপুত্র বললেন, মহারাজ আপনি এত উদ্ভ্রান্ত কেন? বলো না, আমি তোমার বাবার সাথে, গুরুদেবের সাথে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই। বলে, বাবার তো আসতে দেরি হবে, যদি কৃপা করে একটু আমাকে বলেন, আমি একটু শুনলে হয়তো কিছু বলতে পারি। মহারাজ বললেন, ভাবলেন উনিও তো ব্রহ্মর্ষি,
তিনি তখন তারই ঘটনাগুলো বললেন। শক্তি শুনে বললেন, মহারাজ আপনি এক কাজ করুন, এ নিয়ে আপনার চিন্তা নেই, আপনি 3 বার রাম নাম জপ করুন, আপনার সব পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। মহারাজ খুব আনন্দ পাচ্ছেন। এমন সময় আশ্রমে ঢুকছেন মহামুনি বশিষ্ঠদেব। তিনি চিৎকার করে বললেন, পুত্র তুমি এ কি অন্যায় করেছো? কত বড় অন্যায় তুমি করেছো তুমি জানো? বলো কেন মহারাজ? পিতা বলো, তুমি 3 বার রাম নাম করতে বলে পাপ করেছো। রাম নাম একবার করলেই হয়ে যাবে। একবার যে নাম করে জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। আমরা যদি একবার তাকে ডাকতে পারি ডাকার মতো, তিনি আসতে আমাদের কাছে বাধ্য। ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য আমাদের গুরু দরবার করতে হবে, একটা মাধ্যম যেতে হবে, না হলে আমাদের সম্ভব নয়। সেই মাধ্যমটাই এরকম সৎসঙ্গ বালিয়া বাবা বারবার আমাদের করে দিচ্ছেন। ওনাকে আমি আবার আমার শ্রদ্ধা জানাই। ওনার মতো সন্ত যেভাবে সমস্ত সন্তকে এক করেছেন, উনি বারবার বাংলায় যেভাবে ধর্ম জাগরণ করছেন, উনি ওনার দিব্য শরীর নিয়ে উনি আমাদের মাঝে এইভাবে ধর্ম দিক, আমরা যেন সেটাকে ধারণ করে সুন্দর হতে পারি। ধর্মের জন্য পূজা যজ্ঞ এগুলোকে আমরা যেন ধর্ম না ভাবি, ধর্মের গুণমানটা যেন আমাদের কাছে থাকে। একটা জলের ধর্ম নিচের দিকে নামা, একটা আগুনের ধর্ম পুড়িয়ে দেওয়া, একটা পাখির ধর্ম উড়ে যাওয়া। এই গুণমানটা ধর্ম। সেই বস্তুর গুণমান যদি আমাদের হারিয়ে যায়, মনুষ্যত্ব যদি আমাদের হারিয়ে যায়, আমাদের ধর্মচ্যুত হবে। প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে কিন্তু চেতনা আছে। চেতনা, একটা বাঘের ভিতরেও আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন চেতনা আছে, একটি মানুষের ভিতরেও চেতনা আছে। তাহলে বাঘ আর আমার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, আমার চেতনার চৈতন্য আছে, ওর চেতনার চৈতন্য নেই। তাই আমাদের বাংলার সাধক কবি বলেছেন, আমার চেতনার চৈতন্য করে দেমা চৈতন্যময়ী। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন বারবার, তোদের চৈতন্য হোক। সেই চৈতন্যই যেন আমরা পেয়ে যেতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুখে থাকবেন। সর্বে না সুখিনা ভবু, সর্বো সন্তু নিরাময়। জয় জগন্নাথ। আপনাদের সামনে মহারাজ সমরেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভুপাদ প্রভুজি সুন্দরভাবে বক্তব্য রাখলেন। আপনারা তিনার উদ্দেশ্যে একটু জোরে করতালি আপনারা দেবেন। এরপরে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি ব্রহ্মচারী কৈলাসচন্দ্র জৈন মহাশয়, যিনি আমাদের সামনে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। তিনাকে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি, একটু তিনাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। বর্তমান আপনাদের সকলের সামনে বক্তব্য রাখছেন ব্রহ্মচারী কৈলাসচন্দ্র জৈন মহাশয়।
और हम तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्याय कहा श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रद्धे बाबा बलिया जी गुरुदेव, समस्त गुरुजन, भाइयों और बहनों, आज 2-3 विषयों पर बात हो रही है। कहा गया था कि गणतंत्र पर भी कुछ बात करनी है, भाईचारा पर बात करनी है, धर्म की बात करनी है। तो गणतंत्र के बारे में अपने को कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, गणतंत्र शब्द का अर्थ समझ लेना है। गण और तंत्र, गण मानी जनता और तंत्र कहते हैं विधि को। बहुत आवाज हो रही है उधर। तंत्र, मंत्र, यंत्र, मंत्र फार्मूला, यंत्र मशीन और तंत्र कहते हैं विधि, टेक्नोलॉजी जिसे कहेंगे हम अंग्रेजी में, कि ये कैसे किया जाए, जनता को कैसे रहना है, उसका तंत्र क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके लिए एक विधान बनाया गया जिसको हम संविधान कहते हैं। वह संविधान जनता के द्वारा जनता को जनता के लिए 26 जनवरी 1950 को श्रीमान अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उन्होंने बनाया। और ये एक ऐसा संविधान है जो सारे देशों से उत्तम माना गया है। उस समय जितने भी संविधान जहां जहां भी थे उन सबको स्टडी किया गया था और स्टडी करके इस संविधान को बनाया गया था। और इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर और एक यूनियन और स्टेट्स वगैरह का सारा संविधान इसमें दिया गया था। इसमें जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बताई गई है। और इसी तरह से जल सेना, थल सेना और वायुसेना और तीनों के अधिपति राष्ट्रपति को बताया गया है। देश का सबसे शासक राष्ट्रपति को कहा गया है। फिर भी लोकतंत्र के कारण से, डेमोक्रेसी के कारण से जो हमने चुन करके भेजा है प्रधानमंत्री, उसको लोकसभा का, राज्यसभा का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री माना गया है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था हुई है, इसको हम गणतंत्र कहते हैं और इसीलिए हमेशा भारत माता की जय बोलते। ये गणतंत्र की बात हुई। अब थोड़ी सी धर्म की बात करें। धर्म के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है सब जगह, वो शब्द है सनातन। अब सनातन का अर्थ क्या है भाई? सनातन का अर्थ है जो सदा से था, है और रहेगा। सनातन का अर्थ है जो सदा से था, है और रहेगा। अब वो कौन सा धर्म है भाई? तो उत्तर मिलेगा अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है, अहंकार का अभाव धर्म है,
क्रोध का अभाव धर्म है, मायाचारी छल कपट का अभाव धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, आकिंचन्य धर्म है, त्याग धर्म है, तप धर्म है। ये जो हमने सफेद वस्त्र पहने, किसी ने कौन से वस्त्र पहने, किसी ने कौन से वस्त्र पहने, ये इस पे धर्म नहीं है। धर्म कहां है? कौन सा धर्म है जो आज तक था, है और रहेगा? उसका नाम है अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म ही धर्म है और अहिंसा के बिना कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा कभी धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा ही अधर्म है, अहिंसा ही धर्म है। सत्य ही धर्म है, असत्य ही अधर्म है। सत्यमेव जयते, अनादि काल से ये धर्म है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, परंतु मुझे तो लगता है कि हमारा देश धर्म प्रधान है, धर्म सापेक्ष है। धर्म के नाम पर सब एक है। अब धर्म के नाम पर एक कब होंगे? तो अब एक भाईचारा शब्द भी हमारे यहां आ रहा है। स्वयं जी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब भाइयों को सुनने और सुनाने के लिए ये मौका दिया है। अब सोचो, भाई मानी क्या? भाई माने मेरे को भी आत्मा आपकी बात भाई और आपको भी मेरी बात भाई, इसलिए भाईचारा। चारा मानी आचरण। अब वो आचरण यदि अहिंसा पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, तो वह भाईचारा सच्चा भाईचारा बनेगा। वैसे तो दो आतंकवादी भी आपस में बात करके अपना भाईचारा निभा लेते हैं। हाँ, दो चोर डकैत भी आपस में सलाह करके अपना भाईचारा निभा लेते हैं, परंतु उसको हम भाईचारा नहीं कह सकते। भाईचारा तभी होगा जबकि उसका आधार अहिंसा होगा, सत्य होगा, अचौर्य होगा, आकिंचन्य होगा। जहां तृष्णा होगी, जहां क्रोध होगा, जहां अहंकार होगा, जहां मायाचारी होगी, वहां पर भाईचारा नहीं हो सकेगा। अब बात आ रही है रामचंद्र जी की, धर्म के परिप्रेक्ष्य में। एक बात तो मैं जैन धर्म के अनुसार बताना चाहूंगा गुरुदेव को कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और उनमें से सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और उनका ही एक नाम जगन्नाथ, और भी 1008 नाम हैं। और जितने भी हरि, हरे, ब्रह्मा, विष्णु सब नाम जो है वो भगवान ऋषभदेव के नाम बताए गए। और उनके पुत्र भरत, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष है। राम शब्द का क्या अर्थ है? येषु रमन्ति रामः, जिसमें रमण करे